और सी गिफ्ट्स में दिखाऊंगी उसको। तो अब सी कितना क्यूट लग रहा है ये। और डेबू ज़्यादा मत बोला कर। और ऐसा लग रहा है कुंभ के मेले में आ गया और मैं तो भूखी आई थी घर। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्त आर न्यू, हाय माय नेम इज अंकिता। सो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज आई है मेरी सासू मामा हमारे पास यहाँ पे जयपुर। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रदीप मिश्रा की कथा हो रही है, आई थिंक सबको पता होगा। तो 1 से 7 मई तक, तो आज 6 मई है, तो वो आज यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी तो मेरे को लगा था वो पहले रूम पे आएंगे, लेकिन वो उन्होंने कॉल किया कि वो सीधा पहले कथा में जाएंगे। तो अभी निक आज ऑफिस है और वो अकेले हैं, तो मेरे को जाना पड़ेगा। सो अभी मैं जा रही हूँ उनके पास। वहाँ पे वो सिंधी कैंप है, वहाँ पे निक पहुँच चुके हैं, वो दोनों मेरा वेट कर रहे हैं। मुझे आइडिया नहीं था, मतलब पता तो था कि वो आ रही, मुझे ये नहीं पता था कि डायरेक्ट कथा में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी नहाई हूँ और थोड़े से मेरे बाल ड्राई कर रही हूँ। अभी 10 मिनट में निक मेरे लिए कैब कर रहे हैं, फिर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। मैं इतना स्पीड में इसलिए बोल रही हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो रही हूँ। और मैंने पहले सोचा था कि मैं सूट वगैरह पहन जाऊँ, फिर सूट भी और जीन्स वगैरह कुछ डाल लूँ, बट है ना दोनों में कंफर्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि कथा शाम को 5 बजे तक है। अभी तो 1 बजे से 2 बजे से शुरू होनी है और अभी शायद 12 ही बजे है। तो पूरा दिन वहीं पे लगने वाला है और बाहर गर्मी भी है, धूप भी है। तो इसलिए मैंने फिर ना ये कंफर्टेबल सा कॉर्ड सेट पहन लिया जो कि जूडियो का है। तो इसमें बैठने में आसानी रहेगी, गर्मी भी नहीं लगेगी एंड काफ़ी फ्री फील होगा। सो अभी मैं बस ऑल सेट हूँ, रेडी हूँ। अभी देखो मेरे साथ ये हो गया, जब जल्दबाजी होती है ना तो मैंने सिंक ऑन किया था किसी काम के लिए और सारा पानी मेरे ऊपर ही आ गया। सो बस अभी ये कैब कर देते हैं, फिर चलते हैं। और जो भी कुछ होगा वो तो मैं रास्ते में बता दूँगी, मैं लेट हो रही हूँ। बट हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ऋतिक आया था, अब मम्मी आ गई हैं, तो ऐसे मन लगता रहता है मेरा। अब मैं अकेली नहीं रहूँगी यहाँ पे। वो एटलीस्ट कल तो रुकेंगी। और सो या वहाँ पहुँच के मम्मी से डायरेक्ट मिलेंगे, तब मैं ब्लॉग करूँगी। अभी के लिए बाय। भाई ऐसे कर रही हूँ तो क्या ही बोलूं, मन कर रहा था उसको गाल ही निकाल दूं मैं, इतने धीरे धीरे आ गई। अभी हम यहाँ पे बस स्टैंड है, जूस वगैरह पी रहे हैं, फिर निकलेंगे। और आज देख लो मेरी किस्मत, आज मौसम बढ़िया, मस्त ठंडी हवा चल रही है, धूप भी नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग पहुँच गए हैं विद्याधर नगर स्टेडियम और सिर्फ ई रिक्शा तो आगे जाने को अलाउड करे, पता नहीं हमारे ऑटो वाले ने तो हमें यहीं उतार दिया। हमें पैदल जाना पड़ेगा आगे तक, जहाँ पे कथा हो रही है। और यहाँ के तो धूप भी आ गई। एक बार भीड़ देख लो, जनता यूँ नीचे बैठी हुई है और ये गेट नंबर 1 है पर बंद कर रखा, जाने ही नहीं दे रहे हैं। ये अंदर भी बहुत पब्लिक है और ऐसा लग रहा है कुंभ के मेले में आ गया। और मैं तो भूखी आई थी घर से, तो मम्मी ने ना लाइन में ना जबरदस्ती घुस के ये खिचड़ी लाई है हम दोनों के लिए। और वो भी खड़े होके खा रहे हैं कि पहले पेट पूजा कर लेते हैं, फिर जगह ढूंढेंगे कहीं बैठने की। भाई बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। ऐसा लग रहा है महाकुंभ के मेले में आकर खो जाऊंगी मैं तो। इतनी ज़्यादा धूप और भीड़ बढ़ रही है और बिल्कुल जगह नहीं मिली। हम आगे तक जाके, बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, रोडों पे ही बैठ गए हैं, नीचे बिछा बिछा के छतरी ले लेके। मैं मम्मी को जैसे तैसे मना के लाई हूँ थोड़ी पीछे बैठते हैं। अभी हम भी खुद नीचे बैठे हुए था। वो जो वाइट सा है ना वहाँ पे हो रही है और इतनी दूर दूर तक भीड़ इतनी जमा है ना, तो हम इधर रोड पे, इधर जैसे ये लोग बैठे ऐसे हम भी, मम्मी दरी लाई थी घर से तो हम यहाँ पे बिछा के ऐसे बैठे हैं। और पापा मम्मी है ना, जो भी कोई बेचने वाला है ना, सब खरीद रही है। बात जरूर है, पैसे खर्च कर रही है आपके। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। देखो ये मम्मी ने 10 रुपए का टीका लगवाया, राजी हो रही है। और भी क्या करूँ, यहाँ पे ना कथा की आवाज़ भी नहीं आ रही है क्लियर और टॉयलेट भी नहीं है, बने हुए तो है ना वो बहुत दूर है और इतनी भीड़ पड़ रही है। बच्ची है आप नाचो वहाँ बीच में जाना। सब उठ गए, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इंक्लूडिंग माई मम्मी ऑल्सो। नहीं अब क्यों शर्माओ आप है। खत्म हो गया फाइनली। मैं मम्मी को घर लेके जा रही हूँ। भाई जा ही नहीं रही है, जा ही नहीं रही, जिद पे जिद करी जा रही है। अभी थोड़ी सी निक्कू से पापा से सुनवाया ना
बस खुश, ले लिया तुम्हें वीडियो में। और मतलब शुरू में तो बहुत गर्मी थी और धूप थी और कुछ नहीं होता। और कथा यहाँ पे 3 बजे आए थे कथा के लिए, तो उसके बाद तो फिर भी थोड़ी अच्छी लग रही थी, थोड़ा सोना वना मज़े आ रहे थे आरती वारती पर। पहले तो भाई इतनी बुरी हालत थी ना। और उसके बाद ना फिर मेरे को इतनी तेज़ टॉयलेट आ रही। लेकिन ये औरत, ये वाली औरत बिल्कुल वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही, उठने का, कि भाई उठ जाओ, इसको टॉयलेट करवा लो। भाई मैं 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा, तो आखिर में मैं रोने लगी। मैंने मेरे को वो फ़ोन लगाया। हम घर पहुँच गए फाइनली, 7 बज गए। अच्छा, बाहर से ऑन करिए अभी लाइट, और क्या, बिल थोड़ी लगाऊंगी इतना। गाइस मम्मी आ गई हैं, हम बनाएंगे चाय, तब तक निक्कू भी आ जाएगा। अभी बाहर आरती हो रही है तो मम्मी अभी पूजा कर रहे हैं और मैंने बनाई है चाय। अभी थोड़ी बहुत चाय वाय पी रहे हैं, फिर निकाह जाएंगे। और मैंने यहाँ पूजा भी की है अपने खाटू श्याम जी की। निकाह जाएंगे, फिर कुछ खाना बनाते हैं आज अच्छा सा। और मुझे तो भूख लग रही है भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था सुबह। अब खाऊंगी ब्रेड और चाय। गाइस हमने खाना बना लिया है और खाना बनाते बनाते बज गए हैं 9। आज मैंने बनाई थी दाल। इधर मम्मी खाना खा रही हैं क्योंकि वो जल्दी खा लेती है तो उनको भूख लगी, इसलिए हमने पहले उनको डाल दिया। और मैंने बनाई थी माई स्पेशल चटनी एंड लिटिल बिट निकू हेल्प मी विथ रोटीज। और इन्होंने हेल्प करी है सिर्फ आटे में पानी डाल के, कर दिया ढीबू वाले काम। कई दिन से आप मेरे ब्लॉग में नहीं आए थे ना, मेरे ब्लॉग का कंटेंट नहीं आ रहा था। आज आप आ गए ना, बस ये वीडियो वायरल ही है। आपने देखा हमारी वो अभी लास्ट टू बैक 2 वीडियो, तो ऋतिक के साथ वाली, और एक हमने विस्पर चैनल में, तो 600 व्यूज़ आ रहे हैं उस पर। वॉच टाइम भी बढ़ रहा है हमारा। बस बहुत जल्दी मैं स्टार बन जाऊंगी। मम्मी कैसी है सब्जी चटनी? वाह, अरे अपने स्टार बने हो ना, ऑल क्रेडिट गोस टू मी एंड। ओहो, 10 दिन पहले आके 2 व्लॉग में आके आपको क्रेडिट ही चला गया। भाई जिंदगी में साथ भी से कोई काम मत कराना। उंगली भी भिड़ा दी ना तो सारा क्रेडिट खुद ले लेंगे कि मैंने उंगली भिड़ाई थी इसलिए हो गया। जिस ब्लॉग में मैं रहूं ना उसको लाइक मत करना, देखना। हाँ नहीं देखेंगे, कर देना, नीचे कमेंट कर देना। गाइस अगर आप मुझे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरे लिए कमेंट करनी पड़ेगी। और ढेबू ज़्यादा मत बोला कर। कमेंट आनी चाहिए इस ब्लॉग के नीचे 2-3 तो कि ढेबू ज़्यादा मत बोल। अब लो 3-4 कमेंट तो आपको मिल ही जाएंगे। अच्छा लगेगा इंसल्ट करा के आपको? एक भी नहीं मिलेगा। ऐसा हमारे आज खाने की प्लेट लग रही है, रोटी चटनी दाल एंड छाछ, बेस्ट कॉम्बो। चलो बाय, मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले खा लेती हूँ। हमने खाना वाना खा लिया, अब मम्मी को हम थोड़ा जीटी घुमा के लेके आते हैं। एंड हियर्स मी। बेचारी मम्मी ने एक बार 3 फ्लोर चढ़ लिया, उसी में मम्मी थक गई, अब उतरा ही नहीं जाता। दिन में तो इतनी, मैं तो पांडा में सोऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी, वहाँ इतना अच्छा खाना मिलता। देखो आप कथा में गई ना तो शिव जी भगवान ने आपके इतने नसीब खोले कि आप आज अपनी प्यारी बहू के हाथ का खाना खाओ, सेवा का फ़ायदा उठाओ। कथा की वजह से हुआ ये सब कुछ, वरना आपको नसीब हुआ होता मेरे हाथ का खाना? बताओ। देखो अब आप थक गया, मैं आपको घुमा के लाऊंगी, फिर आपके थोड़े पैर और दबा दूंगी हो, फिर मेरी कथा यहीं हो जाएगी, मुझे कल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भगवान से कह दूंगी भगवान जी मम्मी उधर आई हैं, मैं उनके पैर दबा लेती हूँ, तो मेरी भी कथा का फल यूँ ही दे देना मुझे। तो मेरे को जीटी घुमा रही हूँ। मैं गई थी, मम्मी ने मेरे को ड्रेस लाने को रेडी भी थी, मुझे एक सूट पसंद आया बट वो थोड़ा प्राइस में नहीं आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया था, तो वो सूट मैंने अभी नहीं लिया। अब मैं मम्मी को लाई 99 स्टोर पे कुछ चीज़ें। ये कटोरी है, पता नहीं ये वो है। अब मैं मम्मी को लाई हूँ 99 स्टोर पे, क्योंकि यहाँ पे मम्मी को घर के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए जो 99 में यहाँ मिल जाए। और लाइटिंग पता नहीं यहाँ कैसी आ रही है, अजीब सी। पर यार मेरे को वो सूट माइंड में घूम रहा अभी तक, वो लेना है। भगवान का तो ले लें।
ले लो, आप बिठा लेना इस पे। इधर देख लो, और कुछ देखना है? हमने शॉपिंग कर ली है, मम्मी वहाँ बिलिंग करा रही है और मैंने वो सूट ले लिया है यार, मुझे पसंद आ गया। सूट की स्टोरी बहुत गंदी है, किसी दिन फुर्सत से बताऊंगा, बहुत गंदी स्टोरी है। आज ही बता दो भाई। ये सूट बहुत सुंदर है, बट मैं दिखाना भी चाहती हूँ, बट मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ। और मेरी सास ने मुझे इसलिए दिलाया कि गाइस मेरी एनिवर्सरी आ रही है ना, तो उन्होंने मुझे एनिवर्सरी के नाम का ये सूट दिलाया। मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी है। देखो, ससुराल वालों को कुछ करना बिल्कुल बनता ही है, ठीक है। मैंने कोई बड़ी चीज़ तो नहीं मांगी ना कि मेरे को ज्वेलरी दो, ये तो मैंने बजट में मांगा कि मेरे को सूट चाहिए अपनी एनिवर्सरी पे। चलो क्या वो ले लो, देख लो। नहीं, रख दो, वही अच्छा है। हाँ अगली बार आऊँगी जब आपको लिंक भेज दूँगी। हमारी शॉपिंग हो गई है, मैं घर जाके दिखाऊंगी मम्मी ने क्या क्या लिया है। और अभी हम यहाँ पे आए विटामिन फैक्ट्री, थोड़ा जूस। मैं भी पाइनएप्पल दे दिया क्या? दो पाइनएप्पल। और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मम्मी की तो बेचारी थक गई है। घर जाके थोड़ी सी मसाज दे देंगे मैंगो जूस और दो शेक। एक शेक और एक जूस। जूस पे भी शेक दोनों ही शेक कर देना। दो पाइनएप्पल, दो शेक। दो पाइनएप्पल शेक और दो मैंगो जूस। गाइस निकू दे रहा है अभी क्विक होल। ये लाए हम 99 स्टोर से कप स्टैंड, ओके। हैंड वॉशर जो कि बहुत एस्थेटिक है, ओके। शक्ल देखो। और ये लाए हम क्यूट चीज़, सी कितना क्यूट लग रहा है। ये मम्मी लाई है घर की टेबल के लिए। इसमें एक बर्नी है हमारी जैसी, बाहर से ही दिखा देना बस, टूट जाएगी ऐसे दिखा दे, क्यों निकाल रहा है बाहर। हाँ, एक बर्नी है इसमें, 100 रुपीज़ में। ये सब 100 का है, ओके। दिस इज़ माई पर्स एंड दिस इज मम्माज पर्स, और हमने सेम कलर लिया। और ये निकू अपनी लाया परफ्यूम, और ये ऐसा पर्स है देखो, इसमें आप कार्ड्स डाल सकते हो, ये बंद हो जाएगा फिर ऐसे। ये भी 100 क्या है? तू लेके आए? ये हो गई हमारी छोटी सी हो। और मेरा सूट वो मैं जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी, या फिर अपनी एनिवर्सरी गिफ्ट्स में दिखाऊंगी उसको। तो अभी के लिए सो जाओ, मम्मी थक गई होगी। उधर लेटो, थोड़ा एसी वैसी चलाते हैं, अभी कमरा ठंडा हो जाएगा, मस्त चिल्ड नींद आएगी। चादर देती हूँ ओढ़ने की आपको।